जय श्री राम साथियों। अब तक हमने चित्रकूट धाम की यात्रा में राम घाट से लेकर कामतानाथ जी के दर्शन किए, सीता कुंड गए और पिछली प्रस्तुति में हम स्फटिक शिला गए जहां पर श्री राम जी माता सीता का श्रृंगार किया था। इसी क्रम में हम आपको लेकर आए हैं माता अनुसुईया के आश्रम अत्रि जी के आश्रम पर। यह वही आश्रम है जहां पर माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बालक के रूप में कर स्तनपान कराया था, और साथ में ही यह वही स्थान है जहां पर माता सीता को अनुसुईया जी ने दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए थे। यह वही स्थान है जहां से मां मंदाकिनी मां अनुसुईया के तपोबल से इस धरती पर प्रकट होती हैं। तो चलिए माता अनुसुईया से जुड़ी हुई इस पौराणिक स्थल को देखते हैं और इसके पीछे की पूरी पौराणिक कहानी को जानते हैं। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर पर। तो आप जैसे ही स्फटिक शिला से निकलेंगे तो आप सतना की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यह चौक आएगा जहां एक तरफ माता सती अनुसुईया का आश्रम है और दूसरा गुप्त गोदावरी की तरफ चला जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि किस तरफ पहले बढ़ा जाए। मैं सोच रहा हूं पहले माता अनुसुईया का आशीर्वाद ले लिया जाए। तो आप दोस्तों जब माता अनुसुईया जी के आश्रम जाएंगे तो आपको जंगलों के बीच से गुजरना होता है, और ये तो पूरा लंगूर का झुंड है, बीचों बीच रोड पे बैठा हुआ है। ये पहलवान रास्ता दे दो यार बजरंगबली, और आपको अच्छा लगेगा यह रास्ता। बंदरों का झुंड, लंगूरों का झुंड, गायों का झुंड और प्रकृति के बीच का यह आनंद आपको ले जाएगा माता अनुसुईया के आश्रम अत्रि जी के आश्रम। प्राण जाए पर वचन न जाई। मत देखो भाई, इनके हाथ में बहुत पावर होता है, मार दे तो 2-4 दिन तो आप बुखार में बिता देंगे। गुरुवार 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 कैसे हो प्रभु? तो दोस्तों माता अनुसुईया के आश्रम या तपोस्थली हम पहुंच चुके हैं और उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं। जय श्री राम। आप चित्रकूट में जहां भी चले जाएं, मतलब राम जी और पौराणिक जगहों पे मंदाकिनी जी आपके साथ ही रहेंगी। और अभी तो हम उस स्थान पे हैं जहां से ये इनका उद्भव ही हुआ है, जहां से ये प्रारंभ हुई हैं। इसी अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय। आप जैसे ही यहाँ के लिए प्रवेश करेंगे आपको यहाँ के मार्केट से गुजरना होता है। जब मार्केट से गुजरकर आप आते हैं यहाँ पे तो आपको सबसे परमहंस जी का यह बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर नजर आता है, जिस पे आपको धर्म क्षेत्र की 2 लड़ाइयाँ दिखाई देंगी, जिसमें श्री राम जी विराजित हैं और दूसरे में श्री कृष्ण और उनके रथी अर्जुन जी हैं, और ऊपर इधर शिवाजी हैं, उधर हमारे महाराणा प्रताप हैं। तो उसी के बगल में ही माता अनुसुईया जी का मंदिर है। वह तपोस्थली है जहां माता अनुसुईया तपस्या किया करती थी। और माता अनुसुईया और मंदाकिनी जी का क्या संबंध है, राम जी से कैसे है, सीता जी से कैसे है, त्रिदेवों से कैसे है, यही आप इस प्रस्तुति में आगे जानेंगे मंदिर के दर्शन के साथ साथ। यहाँ पे भक्तगण आप देख सकते हैं मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाते हुए। चलिए साथियों, अब मां अनुसुईया के जीवन परिचय को जान लेते हैं। मां अनुसुईया कर्दम ऋषि की कन्या हैं और कपिल मुनि की बहन हैं। इनका विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ है। माता अनुसुईया को भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक 5 पतिव्रता
पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी प्रतिव्रता पत्नी के तौर पर उच्चतम स्तर पर देखा जाता है। तो जब साथियों श्री राम जी प्रयागराज में भरद्वाज मुनि जी के मार्गदर्शन के साथ पहुंचते हैं चित्रकूट, वो आते हैं अत्रि और माता अनुसुईया के इसी आश्रम पर, और अत्रि और माता अनुसुईया के मार्गदर्शन पर वह 11.5 वर्ष कामतगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। आप सामने देख सकते हैं यह जो आपको पहाड़ी नजर आ रहा है, यही राम जी का 11.5 वर्ष का वास रहा है। यह पर्वत जिसे कामतगिरी बोलते हैं, और यह देखने में पूरा धनुषाकार है। और इसी क्रम में माता अनुसुईया ने माँ सीता को प्रतिव्रता की शिक्षा दी और वस्त्र दिए जो कभी मलिन नहीं होते हैं, उन्हें आभूषण दिए। हाँ साथियों, वही आभूषण जो माता सीता पहनी हुई थी जब रावण ने उनका हरण किया था। साथियों, इसी के साथ माँ अनुसुईया द्वारा त्रिमूर्तियों, त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के स्वरूप में बदल देने की कथा को भी जान लेते हैं। यह उस समय की बात है जब नारद ब्रह्मांड की यात्रा करते करते पहुंचते हैं तीनों देवियों के पास, और उन्हें अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष उनके सतीत्व, उनके प्रतिव्रता को नगण्य कहते हैं। यह सुनकर सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी बहुत ही ईर्ष्या महसूस करती हैं अनुसुईया जी से, और वह अपने स्वामियों विष्णु महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताती हैं और उनसे अनुसुईया के प्रतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने को कहती हैं। त्रिदेवों ने अपनी पत्नियों को बहुत समझाया, मगर उनके हठ के आगे उन्हें जाना ही पड़ा, और वह पहुंचते हैं अत्रि मुनि के आश्रम। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देखकर देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ, कंदमूल आदि अर्पण किए। यह देखकर त्रिदेवों ने कहा कि देवी, हम इस तरह से आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। अगर आप नग्न होकर हमें भिक्षा देती हैं तो हम उस भिक्षा को स्वीकार करेंगे। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप ना हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया, और इससे भगवान की लीला समझकर वह बोली, यदि मेरे सतीत्व पति धर्म में सत्यता है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। इतना ही कहते हुए त्रिदेव शिशु होकर रुदन करने लगते हैं। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव के नहीं आने पर तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब पूरी कथा नारद जी बताते हैं कि आखिर क्या घटित हुआ है वहां पर। तीनों देवियां अनुसुईया माता के पास आईं और उनसे क्षमा मांगी और आग्रह किया कि उनके पतियों को पूर्व रूप में कर दिया जाए। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा, तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। यथा स्थिति में आने के बाद त्रिदेवों ने कहा, तथास्तु, और इस तरह त्रिदेव और त्रिदेवियां अपने अपने लोक चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। यही तीनों देव अनुसुईया जी के गर्भ से ब्रह्मा के अंश के रूप में चंद्रमा, शंकर
के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। का मंदिर इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। आप यहाँ के चारों तरफ का दृश्य देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये तपोस्थली क्यों रही होगी, क्योंकि जितनी भी जगह तपोस्थली होती है वह प्राकृतिक सुंदरता से ही घिरी रहती है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी घने जंगल हैं और जो कहते हैं प्राकृतिक जो जहाँ माता अनसुईया तप किया करती थी इस पहाड़ के ऊपर ही है, मगर शायद निषेध है क्योंकि जंगली जानवर हैं इस जंगल में। तो उसी के नीचे, उस पहाड़ी के नीचे ही ये प्राचीन अनसुईया माता है। परमहंस जी ने अपना एक पूरा ही माता अनसुईया को समर्पित एक मंदिर बना दिया है जिसमें बहुत ही झांकियाँ और मूर्तियाँ विग्रह रखी गई हैं। और इस तरफ अत्रि मुनि जी का मंदिर है, प्राचीन है। तो इस तरह से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहीं से सामने से वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से मंदाकिनी नदी का कहाँ से कैसे उद्भव हो रहा है। ये भी आश्चर्य की बात है कि वहाँ से उसके बाद कोई ग्लेशियर वगैरह नहीं है, भूमिगत पानी से ही जैसे अवतरित होकर आगे जा रही हैं। तो आश्चर्य की बात तो है ही है ये यहाँ। तो इसी के साथ दोस्तों हम माता अनसुईया के तपोस्थली से विदा लेते हैं आपसे और अनुग्रह कर लेते हैं कि अगर आपको यह प्रस्तुति और ऐसी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को अपना प्यार दे सकते हैं। और YouTube में यदि वैसे कहें प्यार देने का तरीका जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से ही दे सकते हैं। और आप प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आपको ऐसी प्रस्तुति, ऐसी जानकारियाँ हमारे सनातन धर्म से और ऐतिहासिक जगहों को और मॉन्यूमेंट को देखना पसंद है तो आप प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि यू गेट द नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता अनसुईया। ये बना आपका वो बताइएगा जरा। डंकी मंकी ट्रैवलर, डंकी मंकी ट्रैवलर हम लोग कैसे खोलेंगे? यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए डंकी मंकी ट्रैवलर। ट्रैवलर अपना यूट्यूब में डंकी मंकी ट्रैवलर आ जाएगा। हमको भी तो दो, हमको भी दो। हमारा चेहरा है क्या? लो 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 ले लें। धीरे 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 जो नीचे डूब गया ना वो कर रहा है। लो लो नहीं नहीं सारा ले लेगा। नहीं नहीं बैठ 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 बैठ। हो गया हो गया हो गया। चना चना तो आपके पास है। मंकी ट्रैवलर क्या आ जाएगा? डंकी मंकी ट्रैवलर जी। यूट्यूब में अपने लोग का सबका आ रहा है। हाथ मिला हाथ मिला हाथ मिला। चलो। पानी में डालना ही पड़ेगा।